लो जी, अपनी राइड जो स्टार्ट होती है ना वो मंडे को होती है। मंडे कितनी ज़्यादा बल्कि हो गई है। इसमें मिरर भी लगा चुके हैं हम, और यहाँ पे लगाया हमने बोतल होल्डर। उनसे 5000 रुपये का टेम्पर गिलास और फ़ोन कवर लिया था। कह रहा क्या हुआ, क्या लेने आए हो? मैंने कहा लेने नहीं आया, कंप्लेंट करने आया हूँ। कह रहा 1500-2000 वाली आइटम मुझे 5000 में दिया है, बट ये है कि हाँ भाई सर्विस जो दी ना उसने, वो 5000 रुपये क्या 10,000 वाली दिल जीत ली उसने। सच बता रहा हूँ। हिटेड गिरेट तो है ही है, साथ में मोबाइल हिटेड ग्लव्स भी आ गए हैं। भाई वैसे मैंने ऑफ रोडिंग के लिए नहीं बोला था। यहाँ देखो भाई साहब। लो जी, अपनी राइड जो स्टार्ट होती है ना वो मंडे को होती है। मंडे को मैंने निकाला GS 1300। GS 1300 अपनी लोड हो चुकी है, चेक करो आप। फोक लाइट भी लग चुकी है, हेडलाइट गार्ड भी लग चुका है, क्रैश गार्ड भी लग चुका है। क्रैश गार्ड की आप लुक चेक कर सकते हो, कितनी ज़्यादा बल्कि हो गई है। और लुक मेरे हिसाब से जो पहले थी ना वो इस बाइक की 0 हो रखी थी, बट क्रैश गार्ड के बाद है ना ये जो लुक है ना काफ़ी ज़्यादा प्यारी हो गई है। चेक करो, कुल मिला के अब GS 1250 भी मेरी वाली है ना वो इसके सामने फीकी पड़ जाएगी, और जहाँ पे ये खड़ी हो जाएगी। अब एग्जॉस्ट पहले ही लगा हुआ था, टैंक बैग वगैरह भी लगा दिया, इसमें मिरर भी लगा चुके हैं हम, फ़ोन होल्डर भी लगा चुका है। यहाँ पे चेक करो, टैंक बैग के रिंग भी लग चुका है लूबो का ही। बट इस बाइक के वो ऊपर सारा सामान आपको लूबो का ही देखने को मिलेगा। क्रैश गार्ड जो है ना यहाँ पे देखो इस तरह से अलग अलग पार्ट लगाया सेफ्टी के लिए, ताकि क्रैश गार्ड भी बचा रहे। यहाँ पर भी चेक कर सकते हो आप। और यहाँ पे लगाया हमने बोतल होल्डर, क्योंकि भाई अगर लंबे रूट पे जाएंगे तो पानी नहीं लेके चलेंगे। और पीछे का पैनियर वगैरह बचा हुआ है लूबो का, तो अभी तो आगे से तैयार हुई है, पीछे से तैयार होना बचा हुआ है इस बाइक का। लो जी, तो मैं आई फ्यूचर गया था, मेरे फ़ोन का कवर येलो पड़ चुका था। मैंने उनसे 5000 रुपये का टेम्पर गिलास और फ़ोन कवर लिया था ट्रांसपेरेंट के अंदर। बट आज जाते ही अंदर घुसते ही उसने बोला मासूम भाई क्या हाल चाल? मैंने कहा बढ़िया जी बढ़िया। कह रहा क्या हुआ, क्या लेने आए हो? मैंने कहा लेने नहीं आया, कंप्लेंट करने आया हूँ। कह रहा किस बात की कंप्लेंट? मैंने कहा ये फ़ोन का कवर येलो पड़ गया भाई। कह रहा अच्छा जी, कह रहा निकाल के दो, मैं दूसरा देता हूँ अभी। भाई एक बार भी बोलना नहीं पड़ा, और उसने मेरे हाथ से फ़ोन लिया और इसका कवर चेंज कर दिया। देखो ब्रांड न्यू कवर देख रहे होगे, ऐसा लग रहा है जैसे कहना ब्रांड न्यू फ़ोन लेकर आया हूँ, ठीक है। बट नहीं भाई, 5000 रुपये दिए तो वसूल तो करना था ना अपने को। तो भाई आज काम आया, इसीलिए कहते हैं ब्रांड ब्रांड होता है भाई, लोकल लोकल होता है। जाहिर सी बात है, मैं मानता हूँ कि भाई उसने क्या करा होगा, 1500-2000 वाली आइटम मुझे 5000 में दिया है। बट ये है कि हाँ भाई सर्विस जो दी ना उसने, वो 5000 रुपये क्या 10,000 वाली दिल जीत ली उसने। सच बता रहा हूँ। तो भाई ये होती है सर्विस। और जब आपसदारी बन जाती है ना तो फिर वहाँ पे और भी चिकचिकबाजी नहीं होती है। जाते ही हाँ जी ये लो, मैं गया, उन्होंने फ़ोन कवर मेरे हाथ से फ़ोन लिया और कहना मैं फटाफट कवर चेंज करके मेरे हाथ में पकड़ा दिया। चलो बढ़िया है, आपसदारी भी बनी रहती है। अगर वही ये कहना भाई मना करता तो भाई मैं तो सुनाता उसको, क्योंकि मैं तो मूड से गया था। बट भाई उसने मौका ही नहीं दिया। बट भाई बड़ी खुशी मिली ये सारी चीज़ें देखकर। मैं जी वो स्कूटी वाला भाई कह रहा तुमसे तो बढ़िया मैं स्कूटी लेके घूम रहा, तुमसे आगे तो जा रहा हूँ। मैं कहा कोई नहीं भाई, तुम आगे जाओ, हम आराम से एंजॉय करते हुए जाएंगे भाई साहब। और आप सभी को पता है कि भाई अच्छी खासी बाइकें संडे राइड पे सीज़ हुई है यमुना एक्सप्रेसवे पे। अब क्या रीज़न है वैसे भाई, बहुत सारे लोग व्हीली वगैरह जो मारते हैं, तो भैया थोड़ा सा जहाँ पे इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम नहीं आने वाली होती है वहाँ मारा करो। अब खाली पीली का जो बेचारे शरीफ बंदे भी है ना, वो भी अब उस रोड पे नहीं जा पाएंगे डर से। और मैंने भाई ग्लव्स भी नहीं पहना आज, तो इसलिए चक्कर में मैं और आराम से चलाऊँगा इस बाइक को। और मौसम बहुत ही प्यारा है जिसका कोई जवाब नहीं है। अगर आप घर में बैठे हो तो मैं ज़रूर कहूँगा कि बाइक लो। अगर बाइक आपके पास चाहे वो स्प्लेंडर ही हो, RM5 ही हो, आप जाओ एक 5 से 6 किलोमीटर भी चलाओगे ना, सारी टेंशन ख़त्म हो जाएगी भाई साहब। और सारे शरीर के जो थकावट होंगे ना वो भी कम हो जाएगी। इतना प्यारा मौसम है। ये नहीं कि हाँ भाई ठंड है ठंड लगेगी, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास ना हिटेड ग्रिप तो है ही है, साथ में मोबाइल हिटेड ग्लव्स भी आ गए हैं, ठीक है। लूबो ने ना काफ़ी सारी चीज़ें बनाता है वो, जो लोगों ने अभी तक देखा नहीं है, ऐसी ऐसी आइटम बनाता है वो। तो भाई धीरे धीरे उसको लाना है, अपनी बाइकों में भी लगाना है और लोगों को भी देना है, ताकि भाई मार्केट अच्छी बनी रहे। और भाई मार्केट के अंदर कोई अच्छी चीज़ें जब आती है ना भाई साहब, मुझे मालूम है कि भाई कॉपी करने में तो सारे ही लग जाते हैं, या तो उस ब्रांड के पीछे पड़ जाएंगे या फिर उस आइटम को ही कॉपी कराने में लग जाते हैं। खैर ये तो दुनिया का उसूल है भाई, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात होती नहीं है, ठीक है। बट ये जो ब्रांड लेकर आया हूँ भाई साहब, मैं इसकी जो आइटम है ना सारा स्टॉक करने के चक्कर में, बहुत महंगी आइटम है, बहुत महंगी आइटम है, हद से ज़्यादा महंगी है, सच है। बट भाई साहब क्वालिटी की बात करूँगा ना,
तो क्वालिटी भी भाई साहब वैसी ही है पैसे के हिसाब से। फिर अगर वैसे मैच करूँगा, जैसे मुझे उम्मीद नहीं था कि भाई ये ग्लास पे मैं 29,000 रुपये लगा रहा हूँ और इसकी ये क्वालिटी होगी, यानी 4K भी इसके सामने फीका पड़ रहा है। वो भाई साहब ऐसा था 4K टीवी को ऑन करके मैंने क्या नाम घर में बैठ गया हूँ। अगर सही से ग्लास पे मैं देख रहा हूँ तो दोनों साइड इतना प्यारा नज़ारा है इस ग्लास के अंदर। सच बता रहा हूँ, मेरा दिल कर रहा है कि मेरी जितनी भी गाड़ी है ना उसमें सारी गाड़ियों में ये वाला मिरर लगा दूँ, बट ऐसा नहीं है। ये जो कंपनी है सिर्फ टूरिंग बाइकों के लिए बनाता है, ना कि सुपर बाइकों के लिए। तो Z900 में तो मैं फिर भी लगा दूँगा इसको, बट BMW 1000RR वगैरह में नहीं लग पाएंगे। और वैसे भी Z900 मैं नहीं चलाता, तो भाई मेरे लिए GS है ना ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे 5 डोर थार भी जा रही है वाइट कलर में। भाई वाइट वाला जो कलर है वो भी प्यारा है, और उसके आगे भाई 3 डोर भी है, बट 5 डोर काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। मैंने भाई लिया था थार 2023 में या 22 में, मुझे नहीं समझ में आई गाड़ी, मुझे बेकार लगी भाई, बहुत बेकार। और कुछ नहीं, टसनबाजी और कुछ नहीं है भाई। वैसे कहोगे मासूम भाई तुम भी तो टसन कर रहे हो इतनी बड़ी बाइक लेके, बट ऐसा नहीं है भाई। ये खुद को चलाने में सुकून मिलता है मुझे, बट वो चीज़ें मुझे नहीं आई थी थार को। मैंने थार को चलाया भी था। आप कहोगे तुम तो ड्राइव करते ही नहीं हो। नहीं भाई, मैं ड्राइव करता था, मेरे साथ कुछ कांड वगैरह हो गए थे तो मैंने ड्राइव करना बंद कर दिया था। एक्सीडेंट वगैरह होने के चक्कर में बंद कर दिया था मैंने। कोई रीज़न है, कभी फ्री टाइम इस पर तसल्ली से बात करेंगे। कहोगे दूसरे गियर पे चला रहे हो, मैं कहाँ जाऊँ इसके तीसरे चौथे गियर के हिसाब से इसकी स्पीड लाने भाई। पहले दूसरे गियर में मेरी गाड़ी झटके नहीं मारेगी, इसके चक्कर में मैं इस गियर पे चला रहा हूँ। और दूसरे गियर पे तो मैं गाड़ी 0 से उठाऊंगा भी तो भी दिक्कत नहीं करेगी। तीसरे चौथी में होगी तो गाड़ी बंद हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये है इंजन ब्रेकिंग भाई साहब। और भाई गियर नीचे डाउन करके जब उठाता हूँ ना तो पावर बहुत अच्छी मिलती है खींचने में, और उसका पावर यूज़ करते ही मैं एस्केलेटर छोड़ देता हूँ। मेरी ये भी है खासियत, ये नहीं कि भाई खींच के रखता हूँ, जैसे मैंने ये खींचा और मैं इस तरह से छोड़ दूँगा, गाड़ी जल्दी कंट्रोल में आ जाएगी, मुझे ब्रेक मारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। कम पड़ती है भाई, बिल्कुल नहीं पड़ती का मतलब समझ में आ रहे हो ना भाई साहब। कुछ भी हो जाएगा, ज़िंदा रहना है भाई, कोशिश कर रहे हैं ज़िंदा रहने की इस दुनिया के अंदर जी। यहाँ पे तो नज़ारा तो काफ़ी प्यारा है ही है। मैंने सोचा भाई बाइक भी आपको तरीके से चारों तरफ से दिखा देता हूँ, और ज़्यादा बेहतर लगेगा आपको। एकरा पॉइंट लगा ही हुआ है, उसके बाद चेक करो इसमें अभी पैनियर जो है लगना बचा हुआ है, बट भाई साहब पैनियर लगने के बाद तो और ज़्यादा ये ख़तरनाक हो जाएगा। बट अब चेक कर सकते हो लोग, बहुत ही प्यारी लग रही है बाइक। और मुझे रियलिटी में भाई अभी से ही लग रहा है कि भाई ये पहले ही है इकलौती बन चुकी है, बट भाई साहब अलग ही मज़ा है इसका। चेक करो ये जो लाइट चेक करो, और इसमें गाजर चेक करो, ये हेडलाइट गार्ड भी लगा पड़ा है, और इसका मिरर भी आप चेक करो। साइड सेंसर तक लगा हुआ है, इसमें ग्रिल भी लूबो का ही लगा हुआ है, और यहाँ तक कि स्टील का हेडर भी है ना, हम उसको भी खींच के टाइटेनियम का कलर ला चुके हैं भाई। बट ऐसा नहीं है, टाइटेनियम नहीं है, ये स्टील है। बट ये वाला जो छोटा सा पॉइंट आपको दिख रहा है ना, ये छोटा सा यहाँ पे लगेगा फोक लाइट, जो यहाँ पर है ना वो छोटी वाली लगेगी, और यहाँ पे जो पॉइंट दे रखा है अलग से, यहाँ पे बड़ी वाली फोक लाइट लगाएंगे हम। तो ये सारी चीज़ों पे ध्यान रखना है हमें अपने आप के लिए ही। उसके बाद जब बाइक रेडी हो जाएगा ना, एक दोबारा से इसकी है ना डिलीवरी लेंगे रेडी होने के बाद, उसके बाद हम इस बाइक के ऊपर कोई भी काम नहीं करेंगे। बट मुझे मालूम है अभी टाइम लगेगा, 1.5 से 2 महीना के अंदर रेडी हो जाएगा। तो भाई आप में से भी किसी भी भाई को ऑफ रोडिंग बाइक रेडी करानी है तो भाई मोटो किंग एक बार ज़रूर आएँ और एक बार क्वालिटी चेक करें इस लूबो की क्या क्वालिटी है। मैं इतना ज़रूर कहूँगा, आपको इंडिया के अंदर जितने भी ब्रांड के मिल रहे होंगे ना, वो इसके टक्कर का नहीं होगा हर हिसाब से। यानी क्वालिटी भी बहुत ऊपर होगी और डिज़ाइन भी इसका बहुत प्यारा होगा, चाहे वो फोक लाइट ही क्यों ना हो, चाहे वो क्रैश गार्ड हो, पैनियर हो। क्योंकि BMW का जो पैनियर होता है उसके अंदर भी एल्युमिनियम के जैसे बाहर से आपको दिख रहा है, सेम अंदर से भी होता है, जिसके चक्कर में अंदर काफ़ी ज़्यादा स्क्रैच आ जाता है। बट इसके पैनियर के अंदर ऐसा नहीं है। तो पैनियर आने के बाद पैनियर का भी दिखाऊँगा।
हाँ रेट ज़्यादा है, यानी कुल मिला के जितना आपको BMW वगैरह से उनसे कम है, बाकी ब्रांड से ऊपर हो सकता है रेट इसका काफ़ी चीज़ों में। लेकिन भाई जिस भाई को क्वालिटी चाहिए ना, वो 2000-4000 रुपये का मुंह नहीं देखेंगे। मेरे हिसाब से ये 75,000 या 85,000 रुपये का क्रैश गार्ड है, ठीक है। ये अभी एग्जैक्ट रेट नहीं आया अभी तक, क्योंकि इसमें अभी सारी चीज़ें ऐड होनी बची हुई है, GST वगैरह। तो मेरे साथ GST वगैरह ऐड होकर ये 75 या 85 जाएगा। तो वो आने के बाद कंफर्म होगा जब एक बार में माल उतरेगा, क्योंकि ये जो माल है ना हमने हैंड कैरी करके मंगाया है, इसलिए हमने सारी चीज़ें निकाल नहीं पाए हैं। बट हाँ, जो कस्टम के थ्रू माल आ रहा है उसके अंदर सारी चीज़ हम निकाल के फिर इसका MRP एग्जैक्ट सामने होगा इंडिया के अंदर। बाकी अदर कंट्री के अंदर रियलिटी में इसका इंडिया से रेट ऊपर होगा, यानी सस्ता नहीं होगा। देख रहे हो ना, मज़ा आएगा आपको इस तरह की बाइकें रेडी हुई देखते हुए। मज़ा आएगा भाई आप लोगों को ऐसी बाइकें अगर रेडी करके मैं दिखाऊँ तो। भाई इसके मिरर में देखो, अब नज़ारा देखो। जितना ये दिख रहा है ना इसके अंदर, सच्चाई बताऊं, ये कैमरा भी कुछ को नहीं ले पा रहा है। बहुत ही प्यारा है भाई साहब। भाई वैसे मैंने ऑफ रोडिंग के लिए नहीं बोला था, यहाँ देखो भाई साहब, यहाँ मुझे करनी पड़ेगी ऑफ रोडिंग, कोई दिक्कत नहीं है, मज़ा आ रहा है। बताओ जी, मेरे को तो स्टार्टिंग में डर भी लग रहा है इस पे। लो जी भाई, किसी काम से आया हुआ था, यहाँ तो बारिश हो रही है और मैंने सोचा भाई टाइम से पहुँचना भी है स्टोर पे, क्योंकि मंडे को ऑफ होता है। बट मंडे को हम दुकान का कुछ काम वगैरह होता है वो करवाने के लिए हम दुकान खुलवा देते हैं, और यहाँ बारिश हो रही है। ओ भाई साहब, मैप लगा चुका हूँ और लाइट ऑन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा तेज़ है, कोई बोल ना दे तो हाईवे पे जाके ऑन करूँगा। कि भाई आंखों पे भी बहुत ज़्यादा चुभ रही है, कि हल्का सा लाइट नीचे करनी पड़ेगी, हद से ज़्यादा तेज़ है ये, यानी कोई भी बंदा झेल नहीं पाएगा, इतना ज़्यादा तेज़ है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि भाई रोशनी इसकी हम कम कर सकते हैं। लो जी भाई लो, मेरे को तो सीधा जाना है भैया। और बारिश अच्छी खासी हो रही है, टर्न भी अच्छा, मुझे ऐसा ना डर लग रहा है कि तबीयत ना ख़राब हो जाए। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना लाइट ऑन कर लेता हूँ। चलो जी, ये लॉबी में इसकी हाइविंग तो बहुत ज़्यादा तेज़ है, हद से ज़्यादा तेज़ है भाई साहब। ये चीज़ें चल जाएगी इतनी तो, बट हम हाइविंग पे नहीं चल सकते हैं, क्योंकि एक तो रोशनी इसकी काफ़ी तेज़ है, दूसरी चीज़ फोकस बहुत ऊपर है, जो इसका जो लाइट का जो फोकस है वो बहुत ज़्यादा ऊपर है, तो वो भी दिक्कत करेगा मेरे लिए, कि लोगों के आंखों पे पड़ेगा, खाली पीली के बोल पड़ेंगे यार। ये देखो यहीं पे साइड में अपना बटन है, ये लॉबी में इसलिए येलो लाइट जल रही है इसके अंदर, हाइविंग में होते ही ये ब्लू हो जाएगी। और इसमें मोड भी है अलग अलग, लाइट ये ब्लिंक भी करती है, ये चीज़ चेक कर सकते हो। बहुत ज़्यादा रोशनी ऊपर जा रही है इसकी। मुझे ऐसा लगता है मुझे हीटेड ग्रिप ऑन करना पड़ेगा। और हीटेड ग्रिप पहले वाले बाइकों के अंदर क्या था कि वो अलग से एक बटन दे रखा था जिससे हम डायरेक्ट ऑन कर लेते थे, बट अब अंदर जाए करना पड़ता है। और इसमें जो मैंने जो सेट कर रखा है वो स्क्रीन को सेट कर रखा है यहाँ पर, इस बटन से। रोशनी देखनी है, चेक कर सकते हो भाई साहब कितनी ज़्यादा तेज़ है। लो जी, हम फाइनली ढोलकवां पहुँच चुके हैं, और कुल मिला के यहाँ से होगा जो अपना स्टोर है 3 से 4 किलोमीटर, ज़्यादा दूर तो नहीं है। बट भाई जाम काफ़ी ज़्यादा था आज भी। लो जी, हम तो अंदर होते हुए यानी मार्केट के अंदर से होते हुए निकले हैं। उनका देखें सीधा रूट पड़ेगा अपने को, साइड दे दे भैया, हमें लेफ्ट जाना है। ओ भाई साहब, ये लो जी फाइनली सही लोकेशन पे पहुंच गए, यानी कि अब हम अपने स्टोर पे पहुंच चुके हैं। एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा है ये मोटो किंग का लोकेशन है। लो जी फाइनली हम अपने स्टोर पे पहुंच चुके हैं। देखो बाइक आ चुकी है, गंदी हो गई है काफ़ी ज़्यादा, कल इसकी धुलाई करवा के
फिर इसको डिस्प्ले में सही से खड़ी करवाएंगे। तो भाई ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और नहीं हो तो भाई सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो जी बाय।